हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं निखिल और आज मैं लेके आया हूं एक आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल आप सभी के लिए। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्रिएट करेंगे एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 3 टाइटल एनिमेशंस आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। और जो ये कंप्लीट प्रोसेस होगा ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और एक्साइटिंग होगा, स्पेशली अगर आप लोग आफ्टर इफेक्ट्स में नए हो, अभी जस्ट आपने आफ्टर इफेक्ट्स सीखना स्टार्ट किया है, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे अलग अलग टेक्निक्स कवर करूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इसी के साथ चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको एक ही चीज़ करनी है, वो है सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि क्या आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा। तो इसी के साथ अब चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है आफ्टर इफेक्ट्स। अब इससे पहले कि हम लोग ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करें, आपको एक चीज़ करनी है, वो है डाउनलोड करना है एक फ्री एक्सटेंशन जिसका नाम है एनिमेशन कंपोजर। इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब क्यों इसे डाउनलोड करना है, क्योंकि इसके साथ आता है, अगर मैं विंडोज़ में जाऊँ, आप लोग देख सकते हो कि मैंने एनिमेशन कंपोजर 3 ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, ये फ्री है। और इसके साथ आता है की फ्रेम विंगमैन, ये स्क्रिप्ट जो कि हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, जो कि यहाँ पे मैंने डॉक की हुई है। तो ये स्क्रिप्ट हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी हमारे ग्राफ एडिटर को ट्वीक करने के लिए, ताकि हम लोग वो स्नैपी लुकिंग एनिमेशन क्रिएट कर पाए। अब हम लोग इसे बिना स्क्रिप्ट के भी कर सकते हैं ग्राफ एडिटर को ट्वीक करके, बट ये स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम बचाएगी। जैसे जैसे हम लोग इस ट्यूटोरियल में आगे बढ़ेंगे आप लोग समझ जाओगे। सो मैं स्टार्ट करता हूँ क्रिएट करके एक न्यू कॉम्पोजिशन। इसे हम लोग रखेंगे 1920 बाई 1080 और 60 FPS। 60 FPS इसलिए ताकि हमारे एनिमेशन जो है वो काफ़ी स्मूथ दिखे। इसे मैं नाम दे देता हूँ title_01। ठीक है, 10 सेकेंड्स लॉन्ग हिट ओके। सो हमारा जो कॉम्पोजिशन है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं सिलेक्ट करूंगा टेक्स्ट टूल और टाइप इन करूंगा जो भी टेक्स्ट या टाइटल मुझे टाइप इन करना है। इसे मैं कहूँगा एलिगेंट टाइटल। ठीक है, और जो फॉन्ट मैं यूज़ करूंगा वो होगा पॉपिंस बोल्ड। पॉपिंस बोल्ड काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो यस वही फॉन्ट के साथ हम लोग जाएंगे। अब एक चीज़ जो मुझे करनी है वो है, जो एंकर पॉइंट है अभी वो सेंटर में नहीं है, तो उसे सेंटर में करने के लिए मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा। बेसिकली कंट्रोल होल्ड करके इस पैन बिहाइंड टूल पे डबल क्लिक करूँगा। इससे जो है हमारा जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में आ जाएगा। फिर मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूँगा और सबसे पहली चीज़ हमें जो स्ट्रोक वैल्यू है वो 0 पे रखनी है, और जो फिल है उसे मैं कोई भी कलर ले सकता हूँ और इस तरीके से एक बॉक्स क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं जाऊंगा हमारे रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज़ में, रेक्टेंगल पाथ 1 अनलिंक कर दूंगा। इसे हम लोग सेट कर देते हैं अराउंड 800 पिक्सल्स और इसे सेट कर देते हैं 15 पिक्सल्स पर। ठीक है, मैं जाऊंगा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में, टाइप इन करूंगा फिल इफेक्ट और इसे हम ऐड कर देंगे इस लाइन पे, और इसे एक अच्छा सा येलो कलर में दे देता हूँ। आप लोग जो भी अपना फेवरेट कलर है वो इसे दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसे रीनेम कर देता हूँ लाइन। ऑलराइट, सो हमारा जो बेसिक टाइटल डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। अब जाके हम इसे एनिमेट करेंगे। सो मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और जाऊँगा अराउंड 1 सेकेंड। सो 1 सेकेंड के आसपास जाके मैं इस टाइटल का जो साइज़ है उसे एनिमेट करूँगा। सो मैं यू प्रेस करूँगा 2 बार। इससे जो प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पे भी हमने चेंजेस किए थे वो रिवील हो जाएंगे। क्रिएट करेंगे एक की फ्रेम साइज़ के ऊपर, फिर मैं जाऊँगा पीछे 0 फ्रेम पे और इसे मैं सेट कर दूँगा 0 पे। इससे हमें ये सिंपल सा एनिमेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब जब मैंने आपको कहा था कि हमें की फ्रेम विंगमैन की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अगर अब मुझे इसे थोड़ा सा स्नैपी लुक देना है तो मैं इसे सिंपली सेलेक्ट कर सकता हूँ। इन जो की फ्रेम है उसको सेलेक्ट करूँगा। मैं इन की फ्रेम को सेलेक्ट करके की फ्रेम वेलोसिटी में की फ्रेम असिस्टेंट में जाके इसे ईज़ कर सकता हूँ, और फिर ग्राफ एडिटर में जाके मैं इसे ट्वीक कर सकता हूँ। तो इससे ट्वीक करने के लिए मुझे इन हैंडल्स को सेलेक्ट करके बेसिकली इस तरीके से मूव करना है। बट अब यहाँ तो मैंने ये कर लिया, बट हमें ये सेम चीज़ें बाकी सभी चीज़ों में करनी है जहाँ पे भी मैं की फ्रेम्स ऐड करूँगा। सो बार बार इसे नहीं करने के लिए और टाइम बचाने के लिए हम लोग सिंपली इन 2 की फ्रेम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से हमारे जो ग्राफ एडिटर है उसको सिंपली इस तरीके से हम लोग ट्वीक कर सकते हैं, और हमें ये बहुत ही स्नैपी सा एक एनिमेशन मिल जाएगा। और इस एनिमेशन को बाकी सभी की फ्रेम्स पे ऐड करने के लिए हमें सिंपली इस छोटे बटन पे क्लिक करना है और वो ऐड हो जाएगा। इतना सिंपल है। ठीक है, तो इसीलिए ये की फ्रेम विंगमैन जो स्क्रिप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल स्क्रिप्ट है। सो डेफिनेटली इसे डाउनलोड करना।
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं टाइटल एक्शन सेव भी ऑन कर लेता हूँ और तुम लोग देख सकते हो कि हमारा जो लाइन है वो सेंटर में नहीं है। तो इससे मैं मूव कर लूँगा इस तरीके से सेंटर में। अगर आपको ये अलाइन टैब नहीं दिख रहा है तो आप लोग जा सकते हो विंडोज़ में और इसे टर्न ऑन कर सकते हो। ठीक है? तो ये हमारा जो लाइन एनिमेशन है वो इस तरीके से एनिमेट होगा। और फिर हमें क्या करना है कि इसे एक मैट से रिवील करना है। जो हमारा टाइटल है उसे भी हमें रिवील करना है, बट एक मैट यूज़ करके। सो अब मैं सिलेक्ट करूँगा हमारी जो लाइन है और एलिगेंट टाइटल दोनों को सिलेक्ट करूँगा, पी प्रेस करूँगा जिससे पोजीशन प्रॉपर्टीज़ हमें दिखेंगे, क्रिएट करूँगा एक की फ्रेम, फिर मैं जाऊँगा अराउंड 2 सेकंड्स और इस लाइन को मैं इस तरीके से नीचे मूव कर लेता हूँ, ठीक है? और टाइटल को मैं यहीं पे रखना चाहता हूँ तो मैं इस स्मॉल आइकन पे क्लिक कर दूँगा जिससे यहाँ पे ये एक की फ्रेम ऐड कर देगा। अब मैं जाऊँगा पीछे इस तरीके से और जो टाइटल है उसको मैं नीचे मूव कर लूँगा ताकि वो लाइन के नीचे रहे और हमें ये बहुत ही सिंपल सा एनिमेशन मिल जाएगा। बट अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा लगना चाहिए कि ये टाइटल जो है ये लाइन के पीछे से रिवील हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली एक न्यू रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे इस तरीके से, ठीक है? इसे मैं रीनेम कर देता हूँ मास्क और इसे मैं हाइड कर दूंगा, ठीक है? अब मैं सिलेक्ट करूंगा एलिगेंट टाइटल और फिर जाऊंगा यहाँ पे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में और सर्च करेंगे एक इफेक्ट जो कि है सेट मैट। इसे मैं डबल क्लिक करके ऐड कर दूंगा इसके ऊपर और जो टेक मैट फ्रॉम लेयर है इसे मैं सेट कर दूंगा हमारे मास्क लेयर पर और सिंपली इसे मैं इन्वर्ट कर दूंगा। अब ये जो मास्क है वो हमारे टाइटल को इफेक्ट करेगा। तो अब मैं सिंपली इस मास्क लेयर को हमारा जो लाइन लेयर है इससे पैरेंट कर दूंगा। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप लोग सिंपली इस पर्टिकुलर एरिया में जो क्लिक कर सकते हो और कॉलम्स में जाके पैरेंट एंड लिंक ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके यू प्रेस करता हूँ, इससे जहाँ पे भी की फ्रेम्स है वो विजिबल हो जाएंगे। मैं सभी की फ्रेम्स को फिर से सिलेक्ट करूंगा और सिंपली इस बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो अगर अब मैं इसे प्रीव्यू करूँ, बूम, हमारा जो टाइटल एनिमेशन है वो रेडी हो चुका है। काफ़ी इजीली और कितना ज़्यादा एलिगेंट और प्रोफेशनल दिख रहा है। बहुत ही स्नैपी एंड इजी टू क्रिएट। सो जो पहला टाइटल एनिमेशन है वो रेडी हो चुका है। अब जंप करते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमेशन की ओर। सो मैं सिंपली इसे डुप्लीकेट कर दूंगा कंट्रोल डी प्रेस करके। ठीक है, हमारा टाइटल 2 कॉम्पोजिशन जो है इसे ओपन कर लेंगे और इस बार इसे कुछ और नाम देते हैं। सो हम लोग इसे कहेंगे मॉडर्न टाइटल। ठीक है, अब जो की फ्रेम्स है मैं यू प्रेस करके सिंपली उन्हें निकाल दूंगा इस लाइन के ऊपर से भी, क्योंकि अभी ये लाइन जो है वो बॉक्स बन जाएगी। तो मैं इसे नाम दे दूंगा बॉक्स और ये जो मास्क लेयर है इसे भी मैं डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पे जाके इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके इस सेट मैट लेयर को भी डिलीट कर देता अभी के लिए। ठीक है, तो अभी जो हमारा लाइन है वो एक बॉक्स बनेगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इस टेक्स्ट को हाइड कर देता हूँ। सिर्फ हम इस बॉक्स पे फोकस करेंगे, इसे सबसे पहले अलाइन कर देंगे सेंटर में। ठीक है, अब मुझे कोई फिल नहीं चाहिए इसके लिए, तो मैं सिंपली इस फिल पे क्लिक करके इसे नन पे सेट कर दूंगा, प्रेस करूंगा ओके। और जो स्ट्रोक है उसे मैं सेट कर दूंगा 15 पिक्सल्स पर। अब मैं जाऊंगा एकदम स्टार्ट में। अब जो साइज़ है उसे मैं सेट कर दूंगा 0 पे, कुछ इस तरीके से, और इसे भी हम बेसिकली 0 पे सेट कर देंगे। क्रिएट करेंगे एक न्यू की फ्रेम, फिर मैं जाऊंगा 1 सेकंड पर और इसे मैं इस तरीके से इंक्रीज कर दूंगा। सो फिर से ले लेते हैं 800। फिर मैं जाऊंगा 2 सेकंड पर और फिर मैं इसकी जो हाइट है उसे इंक्रीज कर दूंगा इस तरीके से। मैं टाइटल को ऑन करके एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि सब चीज़ें प्रॉपरली लाइन हो। टाइटल को भी हम लोग सेंटर में अलाइन कर देते हैं, इस तरीके से सेट कर दूंगा। इसे मैं सेट कर देता हूँ 850 पर और यहाँ पे जाके भी इसकी जो साइज़ है उसे मैं 850 कर दूंगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर मैं इस टाइटल को बंद करूँ, अगर मैं इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हमारा जो की फ्रेम प्रीसेट है जो हमने बनाया था ऑलरेडी उसे ऐड करूँ, तो जब ये एनिमेट होता है यहाँ पे एक छोटा सा जर्क आ रहा है, तुम लोग देख सकते हो इन कॉर्नर एरिया में। तो उसे फिक्स करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा 30 फ्रेम्स पर और इसको मैं सेट कर देता हूँ अराउंड 5 के अराउंड। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो जर्क है वो निकल जाएगा। तो ये 5 पे होगा, यहाँ पे जाके ये 15 हो जाएगा। तो अब जब ये एनिमेट होगा तो इस तरीके से एनिमेट होगा और वो जर्क जो है वो कंप्लीटली निकल जाएगा।
प्रीटी सिंपल। अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स को डुप्लीकेट करना है कंट्रोल डी प्रेस करके। इसे मैं नाम दे दूंगा मास्क। इसका जो फिल है उसे इसका जो स्ट्रोक है उसे 0 पे सेट करेंगे और फिल को कोई भी कलर लेके ऑन कर देंगे। ओके ठीक है, मैं इसमें से जो फिल है वो डिलीट कर देता हूँ और इसे हाइड कर देता हूँ। अब जो है वो मैं हमारा जो टेक्स्ट है उसे सिलेक्ट करूँगा। फिर हम लोग जाएंगे अराउंड 2 सेकेंड्स पर, स्केल पे प्रेस करेंगे और एस प्रेस करेंगे जिससे स्केल प्रॉपर्टीज रिवील होगी। क्रिएट करेंगे की फ्रेम स्केल पर, जाएंगे 1 सेकेंड पर और इसे हम स्केल कर देंगे अराउंड 200%। फिर मैं इस की फ्रेम को सिलेक्ट करके इस आइकन पे क्लिक कर दूंगा जिससे वो सेम ग्राफ एडिटर का प्रीसेट इस पे ऐड कर देगा और काफ़ी कूल ऑलरेडी लग रहा है। बट इसे हम लोग फिर से एज अ ट्रैक मैट यूज़ करेंगे। तो मैं सिंपली इस मास्क को सिंपली मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, जाऊंगा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में और सेट मैट इफेक्ट ऐड कर दूंगा। इसे सेट कर दूंगा मास्क पे एंड बूम। अगर मैं अभी प्रीव्यू करूँ इसे, हमें ये बहुत ही कूल सा टाइटल एनिमेशन मिल जाता है। मैं इस बॉक्स का जो कलर है उसे भी चेंज करके कोई और कलर पे बेसिकली सेट कर दूंगा। बहुत ही सिंपल और इजी। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड और लास्ट एनिमेशन पे जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। अब इस कॉम्पोजिशन को डुप्लीकेट करूंगा, कंट्रोल डी प्रेस करके हमें मिल जाएगा टाइटल 3। इसे ओपन करेंगे और सिंपली मैं एक्चुअली इन सभी को डिलीट कर देता हूँ और क्रिएट करूंगा एक न्यू टेक्स्ट। तो इस बार मैं इसे नाम दूंगा क्रिएटिव, या नाम टाइप इन करूंगा क्रिएटिव। और जो फॉन्ट है वो मैं लूंगा बेब्स न्यू बोल्ड। और बाय द वे मैं जो भी फॉन्ट इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा हूँ उन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सभी फ्री फॉन्ट्स है। अगर मैं इसका जो एंकर पॉइंट है उसे मैं सेंटर में मूव कर दूंगा इस तरीके से, मे बी और थोड़ा 250 पे लेके जाते इसको, और इस एंकर पॉइंट को मैं सेंटर में मूव कर दूंगा। ठीक है, अब हम क्रिएट करेंगे एक बॉक्स इस तरीके से जिसके अंदर हम अपना जो टेक्स्ट है वो टाइप इन कर सकते हैं। सिंपली से अलाइन कर दूंगा और इसे अभी के लिए हम लोग कोई भी कलर दे सकते हैं, बट मैं इसे कहूँगा मास्क। ठीक है, और फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट टूल, अगेन टाइप इन करेंगे हमारा सेकंड टेक्स्ट जो कि है टाइटल। सो क्रिएटिव टाइटल या टाइटल्स दे देते हैं। इसे मैं छोटा कर देता हूँ इस तरीके से और इससे कोई अच्छा सा एक ब्लू कलर दे देते हैं। अब मैं सिलेक्ट करूंगा टेक्स्ट टूल, टाइप इन करूंगा हमारा सेकंड टेक्स्ट जो कि होगा डिजाइनर। ठीक है, ब्लू कलर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जो फॉन्ट है उसे मैं सेट कर दूंगा पॉपिंस बोल्ड पे, काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये, और इसे फुल कैप्स कर दूंगा। इसकी जो साइज़ है वो मैं थोड़ी छोटी कर देता हूँ इस तरीके से और इसे मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ या अलाइन कर देता हूँ प्रॉपर्ली, और एंकर पॉइंट को भी सेंटर में मूव कर देंगे। ठीक है, जो ये मास्क है इसे यू डबल प्रेस करके थोड़ा सा छोटा कर देंगे इस तरीके से और एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। तो ये काफ़ी एक अच्छा लुक दे रहा है ऑलरेडी। अब हम इसे एनिमेट करते हैं, बट उसे करने से पहले सबसे पहले हमें जो चीज़ करनी है वो है हाइड करनी इन दोनों लेयर को और इस क्रिएटिव टेक्स्ट को हमें एनिमेट करना है। सो मैं जाऊंगा यहाँ पे 1 सेकेंड पे, सिलेक्ट करूंगा इस टेक्स्ट को, प्रेस करूंगा P टू ब्रिंग डाउन दी पोजीशन प्रॉपर्टी, क्रिएट करूंगा की फ्रेम, जाऊंगा 0 पे और इसे मैं इस तरीके से मूव कर लूंगा। तो हमें सिंपल सा एक एनिमेशन मिल जाता है। बट इसके लिए हमें एक ट्रैक मैट भी यूज़ करना होगा। तो सिंपली मैं इस तरीके का एक शेप बना लूंगा जिसे हम लोग एज अ मास्क यूज़ करेंगे। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ टेक्स्ट मास्क। ठीक है, और फिर मैं इसे इसके ऊपर रख के जो ट्रैक मैट है हमारा टेक्स्ट का उसे मैं सेट कर दूंगा अल्फा इन्वर्टेड पे। तो हमें ये बहुत ही अच्छा सा एक रिवील मिल जाता है। ठीक है, अब मैं जाऊंगा 1 सेकेंड पे, टर्न ऑन करूंगा हमारा मास्क जो है यहाँ पे और प्रेस करूंगा S टू ब्रिंग डाउन दी स्केल प्रॉपर्टी, क्रिएट करूंगा एक की फ्रेम और इस की फ्रेम को मैं मूव करूंगा अराउंड 1 सेकेंड एंड 45 फ्रेम्स के अराउंड, और इसे अनलिंक करके मैं इस तरीके से जो स्केल है उसे मैं 0 पे सेट कर दूंगा। तो हमें ये सिंपल सा एक रिवील मिल जाएगा। बट अब मैं क्या करूंगा, इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करूंगा और ऐड करूंगा सेट मैट इफेक्ट, और इस सेट मैट इफेक्ट को मैं सेट करूंगा मास्क पे। ठीक है, और इन्वर्ट कर देंगे ऑब्वियसली, और इस मास्क लेयर को मैं हाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से हमें ये मास्क रिवीलिंग जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब इस मास्क लेयर को मैं डुप्लीकेट करूंगा कंट्रोल डी प्रेस करके, या सिंपली एक्चुअली
डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो टेक्स्ट है इस पे भी मैं यही ट्रैक मैट जो है वो ऐड कर दूंगा। तो सेट मैट इफेक्ट को कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी पे, ठीक है। इसे मैं सेट कर दूंगा मास्क पे और इसे मैं इनवर्ट से नॉर्मल कर दूंगा। फिर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, प्रेस करूंगा पी, क्रिएट करूंगा एक की फ्रेम, जाऊंगा बैक और इसे मैं थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से मूव कर दूंगा। अब हम सभी लेयर को सिलेक्ट करेंगे, यू प्रेस करेंगे और इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम जो ये एनिमेशन है वो ऐड कर देंगे। बेसिकली जो ग्राफ एडिटर का प्रीसेट था वो ऐड कर देंगे और अभी हमें मिल जाएगा ये बहुत ही कूल सा एनिमेशन। आई थिंक इट विल बी अराउंड 2 सेकेंड, काफ़ी ज़्यादा फास्ट लग रहा है। सो ये हमें एक बहुत ही अच्छा सा एनिमेशन मिल जाता है। इसके साथ मैं और एक चीज़ कर सकता हूँ कि यहाँ पे आके एक जूम आउट एनिमेशन ऐड कर दूंगा। तो उसके लिए मैं एक सिंपल नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा, इसे मैं रीनेम कर देता हूँ जूम पे, ठीक है। अब इन सभी लेयर्स को हम इस नल ऑब्जेक्ट से पैरेंट कर देंगे जो कि हमारा जूम है और एस प्रेस करके मैं स्केल प्रॉपर्टी रिवील करूंगा, क्रिएट करूंगा एक की फ्रेम, जाऊंगा अराउंड 2 सेकेंड एंड 30 फ्रेम्स पे और इससे मैं जूम कर दूंगा 110 बेसिकली सेलेक्ट करूंगा और ऐड करूंगा सेम एनिमेशन प्रीसेट। अब हम इससे अगर प्रीव्यू करें हमें बहुत ही एक अच्छा सा टेक्स्ट एनिमेशन मिल जाता है। अब आप लोग इस टेक्स्ट एनिमेशन को जहां चाहे वहां पे यूज कर सकते हो। सो दैट इज अ रैप गाइस। आई होप आप लोगों को आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे @dope.motions और निखिल पवार, मेरे दोनों ही इंस्टाग्राम आईडीज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशंस है कि मैं और कौन से टॉपिक्स पे ट्यूटोरियल्स बनाऊं, इस टाइप के टाइटल एनिमेशंस या कोई मोशन ग्राफिक टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसे टाइप के भी वीडियोस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।